परिवहन विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर है। 3 डिजिट नंबर्स की गड़बड़ी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं आरटीओ, और अभी तक किसी आरटीओ ने परिवहन मुख्यालय को कोई रिकॉर्ड नहीं भेजा है, जबकि 21 अप्रैल तक रिपोर्ट और पूरा रिकॉर्ड मांगा गया था। अब परिवहन मुख्यालय ने सभी आरटीओ को रिमाइंडर भेजा है, ताकि अब देखने वाली बात होगी कि एक बार रिमाइंडर फिर से भेज दिया। ऐसा नहीं है कि सूचना या जानकारी पहले नहीं थी, लेकिन आखिर रिमाइंडर भेजने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि पहले कार्रवाई नहीं हुई। क्या अब सहयोग किया जाएगा आरटीओ द्वारा? ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मसला है परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ वह है 3 डिजिट नंबर्स की गड़बड़ी का जांच। तो अब उसमें अगर आरटीओ सहयोग नहीं कर रहे हैं और अभी तक किसी आरटीओ ने परिवहन मुख्यालय को कोई रिकॉर्ड नहीं भेजा है, क्योंकि समय सीमा थी 21 अप्रैल और आपको रिपोर्ट देनी थी, आपको पूरा रिकॉर्ड रखना था सामने आंकड़ों के साथ। अब तक कितना एक्शन लिया गया, कितनी कार्रवाई की गई। अब परिवहन मुख्यालय ने सभी आरटीओ को रिमाइंडर भेजा है। डेप्यूटी एडिटर सुरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सुरेंद्र, फिर से रिमाइंडर भेजा गया है। 21 अप्रैल अंतिम तिथि थी शायद, लेकिन क्या वजह हो सकती है कि सहयोग नहीं मिल पा रहा है आरटीओ की तरफ से? देखिए पूनम, बीते कई सालों में परिवहन विभाग का ये सबसे बड़ा घोटाला है और ऐसी आशंका है कि 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए तक परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कमाए हैं, जिनमें बाबू, डीटीओ और कुछ जगह ऐसे भी दावे किए गए कि कुछ आरटीओ भी इस खेल में शामिल थे। पूरा खेल ये था कि जो 3 डिजिट नंबर होते हैं, जो हम कई बार गाड़ियों के पीछे देखते हैं, जिन्हें देखकर बहुत वीआईपी फील आता है, उदाहरण के तौर पर RPO 0001, RPA 0007, इस तरीके के नंबरों का बैकलॉग करके आवंटन किया गया, फर्जी आवंटन पूरे तरीके से। और जयपुर आरटीओ प्रथम का जो कार्यालय है, वहां पर एक गड़बड़ी पकड़ में आई। पहली बार जब ये गड़बड़ी पकड़ में आई, तब ऐसा लगा कि ये जो प्रकरण है वो सिर्फ जयपुर आरटीओ प्रथम तक ही सीमित होगा, लेकिन जब इसकी विस्तृत जांच शुरू हुई तो पता चला कि राजस्थान के तकरीबन 40 डीटीओ इस जांच के लपेटे में हैं। अगर सही समय पर और सही जांच इस पूरे प्रकरण की हो गई तो कम से कम 40 डीटीओ, ऐसा अनुमान है मेरा, उनको सस्पेंड होना पड़ेगा, जैसे कि 2-3 डीटीओ इस मामले में अभी तक सस्पेंड हुए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि इतना बड़ा घोटाला है, लेकिन उसकी जो जांच है वो कछुआ स्पीड में चल रही है। इसकी जो जांच दी गई है वो रेणु खंडेलवाल को दी गई है, जो अतिरिक्त आयुक्त है परिवहन विभाग में, लेकिन उनके कार्यालय से रिमाइंडर तक भेज दिया गया है प्रदेश के सभी आरटीओ को, लेकिन अभी तक किसी आरटीओ ने रिपोर्ट नहीं भेजी है, जबकि ये रिपोर्ट 21 अप्रैल को भेज देनी चाहिए थी। पूरा जो रिकॉर्ड था वो कब्जे में लेना था आरटीओ को, उसके बाद ये पूरा रिकॉर्ड भेजना था रेणु खंडेलवाल को, जो कि पूरे मामले की जांच कर रही हैं। लेकिन आप हैरानी की बात देखिए कि 21 अप्रैल डेडलाइन थी, लेकिन आज तक ये रिकॉर्ड किसी आरटीओ ने परिवहन मुख्यालय को नहीं भेजा है। इससे प्रतीत होता है कि जो आरटीओ अधिकारी हैं वो बचाना चाह रहे हैं डीटीओ को। उनकी मंशा ये है कि, लेकिन अब बिल्कुल श्रीधर, जैसे कि आपने कहा, लेकिन अब सख्त कार्रवाई की बात सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि भविष्य में क्या होता है। क्या फिर से टालमटोल किया जाएगा या फिर रिपोर्ट सामने आएगी, और अगर नहीं होता तो फिर कार्रवाई क्या होगी वो भी हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया।